दोस्तों जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल है खास करके, और जिनका नाम किसी महापुरुष के नाम पर रखा गया है। ठीक है, बाकी कालीकट हो, कोझिकोड हो, तूतुकुड़ीन हो, ये सब के नाम से पता चल जाता है कहाँ पे है, तमिलनाडु केरल में है कि बेंगलोर में है ना। चलो फटाफट हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में है ना। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे है, तो ये हैदराबाद में है, तेलंगाना में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दमदम, इसका नाम दमदम एयरपोर्ट भी है। ठीक है, याद रखिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे प्रश्न जब पूछेगा तो 2 नंबर सीधा दे के जाएगा आपको। ठीक है, और बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रख लेना है। बाकी जब आप फोर्स में आओगे तो एरोप्लेन से जाना आना कभी कभी ना हो ही जाएगा, तो नाम ज़्यादातर याद हो जाएगा। 5-6 तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी हम पहले ही पढ़ने पे पढ़े थे इसके बारे में, वो कौन है, हैदराबाद में, तेलंगाना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, इसको IGI बोलते हैं। IGI मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक, केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बेंगलुरु में है। ठीक है, केम्पेगौड़ा वैसे नाम से पता चल जाता है, लेकिन नाम वाला हम ज़्यादातर शामिल इसमें नहीं किए हैं। ठीक है, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मनोहर पर्रिकर से नाम याद रखिएगा। ठीक है, मनोहर पर्रिकर पूर्व मुख्यमंत्री थे, वहाँ के, और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो गोवा में। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुजरात में है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ पे है, तो वैसे भी ये गुजरात से है। पूर्व उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी है ना, दोनों ही। गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है ये, तो असम में, गोपीनाथ बारदोलोई। ठीक है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो वीर सावरकर को काला पानी की सजा कहाँ हुई थी, पोर्ट ब्लेयर है ना, अंडमान निकोबार में, तो ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर, इसको इंदौर एयरपोर्ट भी बोलते हैं, इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा इंदौर एयरपोर्ट, देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका नाम तो वैसे ही याद रह जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, मुंबई। ठीक है, नेक्स्ट है बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, नागपुर में। ठीक है, और याद रखिएगा एक और चीज़, बाबा साहेब अम्बेडकर का जो क्या बोलते हैं समाधि स्थल है ना, वो भी मुंबई दादर में है। ठीक है, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ना, वो भी कहाँ पे है, तो नागपुर में। ठीक, बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बीजू पटनायक नवीन पटनायक के पिताजी हैं, है ना। बीजू जनता दल जो उड़ीसा की मुख्य पार्टी थी, अभी हार गई इस बार, है ना, बीजेपी से, तो याद रखिएगा। बीजू पटनायक वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और नवीन पटनायक के पिताजी हैं। ठीक है, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुरु रामदास जी अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, रामदास से याद रखिएगा थोड़ा, बाकी है तो पूरे देश के लिए सम्मानीय। ठीक है, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे, अमृतसर। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अभी हम बात कर चुके हैं पहले पेज पर ही, लखनऊ। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो सबसे पुराने शहरों में से एक है ना, पुरानी नगरी। कौन है भाई, तो काशी विश्वनाथ, है ना, वाराणसी। अभी थोड़ा सा करंट में देख लेते हैं। एक्चुअली क्या हुआ है, नई दिल्ली में डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस हुआ है 2024। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। तो क्या हुआ है देखते हैं।
डिजिटल कृषि की परिवर्तनकारी संभावनाओं का पता लगाने के लिए आज नई दिल्ली में इंडिया डिजिटल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2024 आयोजित हुआ है। किसके कौन किया है? तो कृषि मंत्रालय ने। अच्छा, कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है ना। कृषि मंत्रालय इन्हीं के पास है। और ये कहाँ से आते हैं? तो मध्य प्रदेश के विदिशा से। ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या करेगा? तो इनोवेशन को बढ़ावा देगा, है ना। लोगों में एक तरह की जानकारी पहुंचाएगा अलग अलग, जैसे क्या है देखते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य ज्ञान का आदान प्रदान करना है, बढ़ावा देना है उसको, अत्याधुनिक नवाचारों को प्रदर्शित करना और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग ने लद्दाख में, परमाणु ऊर्जा विभाग जो है भारत का, वो लद्दाख में एक प्रमुख वायुमंडलीय, ठीक है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनिकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला स्थापित किया है। कहाँ पे? लद्दाख में। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ठीक है। मैक जो है उसी के स्थापित किए हैं पूर्वी लद्दाख के हेनले में। कहाँ पे? लद्दाख के हेनले में। ठीक है, हेनले स्थापित किया गया है। और यह स्थान वह स्थान है जहां लद्दाख ने भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व स्थापित किया था। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व भी कहाँ पे है? तो वो भी याद रखिएगा। कहाँ पे है? हेनले में। हेनले, ठीक है, हेनले में। कहाँ पे है ये? तो लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में। ठीक है, वहीं पे अभी मैक स्थापित किया गया है। मैक क्या है हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ऐसे यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, वायुमंडलीय चेरनिकोव प्रयोग वेधशाला। ठीक है, ये क्या है? तो एक टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप। ठीक है, जिसकी क्षमता, इमेजिंग क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देख करके दूर तक देख सकता है। और दूसरी बात ये कि ये लद्दाख में जहाँ पे स्थापित है वो 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो क्या लिखता है? मैक जो एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरनिकोव टेलीस्कोप के रूप में जाना जाएगा। ये एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग टेलीस्कोप है। ठीक है, उसके साथ साथ ये सबसे ऊंचा, साथ ही 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित होने के कारण ये दुनिया में सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी होगा। ठीक है, याद रखिएगा, दो चीज़ याद रखना। और इसको निर्माण कौन किया है? तो BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बारे में थोड़ा सा जान लें। याद रखिएगा पहले कि क्या है? मैक है। कहाँ पे? पूर्वी लद्दाख हनले में स्थापित किया गया। वहाँ पे पहले क्या था? तो डार्क स्काई रिजर्व था। ठीक है, डार्क स्काई रिजर्व याद रखना। ये क्या है? तो दुनिया का सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित टेलीस्कोप है और एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग टेलीस्कोप है। ठीक है, चेरनिकोव इमेजिंग टेलीस्कोप याद रखना। अभी BARC के बारे में पढ़ लें, बाकी मैक के बारे में हम आगे देखेंगे। अभी देखो, थोड़ा सा देख ही लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं BARC के बारे में, है ना। BARC, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1954 में, है ना, 1954 में। ठीक, याद रखना। ये है कहाँ पे? तो ट्रॉम्बे, मुंबई में एक जगह है ट्रॉम्बे, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है BARC की, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ सकता है। ठीक है, पहले पूछता था, अभी भी पूछ सकता है कभी कभी। ठीक है, और इसके जो वर्तमान में चेयरमैन है उनका नाम क्या है BARC का? तो डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। क्या नाम है? डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। मोहंती टाइटल जो है ना वो उड़ीसा में ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ज़्यादा मतलब उड़ीसा में ही होते हैं। नोएल टाटा को अच्छा, ये मैक के बारे में पढ़ लो, वैसे बता दिया था। पूर्वी लद्दाख के हेनले में परमाणु ऊर्जा विभाग ने मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनिकोव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जो आप पढ़ रहे थे ना अभी, MAKCE, वो इसका फुल फॉर्म है, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनिकोव एक्सपेरिमेंट, मैक। ठीक है, इसको स्थापित किया गया है। बाकी इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नोएल टाटा को आज सर्वसम्मति से टाटा समूह की परोपकारी शाखा टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। टाटा, रतन टाटा की हाल में भी मृत्यु हो जाने के बाद उनके सगे भाई तो नहीं है ये, ठीक है, सौतेले भाई हैं। ठीक है, तो उनको क्या कर दिया गया है? अभी अध्यक्ष बना दिया गया है। ठीक है, सर्वसम्मति से, याद रखिएगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष जो अभी चुनाव हुए अलग अलग राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर में, चाहे हरियाणा में, तो अभी जम्मू कश्मीर की बात कर लें अगर, तो जम्मू कश्मीर में सीटों की संख्या कितनी है टोटल? 5 लोकसभा है ना, और 90 है, 90 नहीं एक्चुअली 114 है ना, 90 है अभी जिसमें चुनाव हुआ है, लेकिन 114 है टोटल, जो कि 24 जो है वो पीओके से संबंधित है, ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे अभी क्या है, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष तो इसका पिताजी है, ठीक है। तो उमर अब्दुल्ला जो है वो जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा जो वहाँ के उप राज्यपाल हैं, उनको उन्होंने भेजा है, दावा पेश किया है कि हम सरकार बनाएंगे, चूँकि वो गठबंधन उनकी जो थी वो क्या है, जीत गई ये पार्टी, ठीक है। चलो, विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। को एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है। क्या हुआ है एक्चुअली, या अभी तिरुचिरापल्ली जो तमिलनाडु है वहाँ पे एक हवाई जहाज इसका एयर इंडिया का था, जो उड़ा ही और तुरंत टेक ऑफ किया, क्योंकि उसके जो लैंडिंग गियर है उसमें परेशानी आ गई थी थोड़ी सी, और 2 घंटे तक वो हवा में उड़ता रहा, ठीक है, तब जाके उतरा वो नीचे, ठीक है, कि कोई किसी को कुछ हुआ नहीं, लेकिन दिक्कत तो हुई, तो इसलिए थोड़ा सा आया था न्यूज़ में, तो आपको बता दूं, DGCA के जो डायरेक्टर है, ठीक है, कहाँ चला गया, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान की गहन जांच करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें कल तिरुचिरापल्ली है ना, शारजा जा रहा था, शारजा, ठीक है, दुबई के लिए उड़ान भरते समय हाइड्रोलिक विफलता हुई थी। DGCA गड़बड़ी के सटीक कारण का पता लगाने के लिए जांच करेगा। और आगे बढ़ते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू, ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, राम मोहन नायडू किंजरापू, ये आते हैं किससे, तो तेलुगु देशम पार्टी से आते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, और जगह का नाम क्या है, तो श्रीकाकुलम, ठीक है, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम, याद रखिएगा, ठीक। आज विश्व गठिया दिवस मनाया जा रहा है, ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में रोमैटिक मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है, जो जोड़ों के ऊपर जो एक परत होता है ना, जो दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ता है और ढकता है, ठीक है, उसी का नाम है ये। तो उनकी रोकथाम के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस वर्ष दिवस का विषय क्या है, तो विषय है सूचित विकल्प बेहतर परिणाम, ठीक है, सूचित विकल्प बेहतर परिणाम इसका उद्देश्य है। और कब मनाया जाता है विश्व गठिया दिवस, तो 12 अक्टूबर को, ठीक है, 12 अक्टूबर को। और कब से मनाया जा रहा है, कब से मनाया जा रहा है, तो 12 अक्टूबर है ना, 12 अक्टूबर 1996 से, ठीक है, 1996 से, माफ़ करना, थोड़ा पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। ठीक है, और ये किसके द्वारा मनाया गया, तो ARI के द्वारा, ARI के द्वारा, ठीक है। आर्थराइटिस, स्पेलिंग में थोड़ा सा गलती हो सकता है, देख लेना, आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल, ठीक है, रूमेटिज्म इंटरनेशनल, किसके द्वारा, ARI के द्वारा, आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म
इंटरनेशनल ARI। ठीक, कब से मनाया जा रहा है तो मैंने बता दिया 12 अक्टूबर 1996। ठीक है, 12 अक्टूबर 1996। ठीक, चलो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।